भारत त्योहारों का देश है। दिवाली, होली, दशहरा और रक्षाबंधन यहाँ प्रसिद्ध त्योहार हैं। इन त्योहारों में रक्षाबंधन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन का पर्व भारत के कुछ स्थानों में रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल से यह पर्व भाई बहन के निश्चल स्नेह के प्रतीक के रूप में माना जाता है। हमारे यहाँ सभी पर्व किसी न किसी कथा, दंत कथा या किंवदंती से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी ही कुछ कथाओं से संबंधित है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, ये जानने का प्रयास करते हैं। रक्षाबंधन के पौराणिक आधार पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है कि दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भान देव इंद्र को होने पर देव इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। घबरा कर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु वामन अवतार ले ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच गए। ब्राह्मण बने श्री विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने वचन पर अडिग रहते हुए श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि अपना वचन नहीं निभाता तो अधर्म होगा है। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच गया। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग ले। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांध अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। इस दिन का ये प्रसंग है। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन का ऐतिहासिक आधार बात उस समय की है जब राजपूतों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस समय चित्तौड़ के महाराजा की विधवा रानी कर्णावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने भी उस राखी की लाज रखी और स्नेह दिखाते हुए उसने तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुला लिया। इस ऐतिहासिक घटना ने भाई बहन के प्यार को मजबूती प्रदान की। इस घटना की याद में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन का धार्मिक आधार भारत के कई क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से अलग अलग रूप में मनाया जाता है। जैसे उत्तरांचल में इसे श्रावणी नाम से मनाया जाता है। भारत के ब्राह्मण वर्ग में इन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत धारण करना शुभ माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण वर्ग अपने यजमानों को यज्ञोपवीत तथा राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। अमरनाथ की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा भी रक्षाबंधन के दिन समाप्त होती है। रक्षाबंधन का सामाजिक आधार भारत के राजस्थान राज्य में इस ईद राम राखी और चूड़ा राखी बांधने की परंपरा है। राम राखी केवल भगवान को ही बांधी जाती है। वह चूड़ा राखी केवल भाभीयों की चूड़ियों में ही बांधी जाती है। ये रेशमी डोरे से राखी बनाई जाती है। यहाँ राखी बांधने से पहले राखी को कच्चे दूध से अभिमंत्रित किया जाता है और राखी बांधने के बाद भोजन किया जाता है। राखी के अन्य रूप भारत में स्थान बदलने के साथ ही पर्व को मनाने की परंपरा भी बदल जाती है। यही कारण है कि तमिलनाडु, केरल और ओडिशा के दक्षिण में इसे अवनी अवेतम के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व का एक अन्य नाम भी है। इसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से पहले तक ठाकुर झूले में दर्शन देते हैं, परंतु रक्षाबंधन के दिन से ये दर्शन समाप्त होते हैं। रक्षाबंधन के दिन क्या करना चाहिए? शुभ अशुभ कार्य। इस साल 30 अगस्त को भाई और बहन के बीच अनूठे प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। ये दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी और सुखद जीवन की कामना करती है। साथ ही भाई से ये वचन भी लेती है कि वो उसके हर सुख दुख में शामिल होगा और हर मुश्किल से बचाएगा।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें राखी के दिन नहीं करने चाहिए। ऐसे कौन से कार्य हैं जो रक्षाबंधन के दिन करने या न करने से शुभ अशुभ होता है? रक्षाबंधन हिंदू धर्म का पवित्र त्योहार माना जाता है, इसलिए भाई बहन दोनों को इस दिन ये काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत अशुभ फल प्राप्त होता है। रक्षाबंधन के दिन क्या करें और क्या न करें, ये जानने से आप रक्षाबंधन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन बांधा गया रक्षा सूत्र भाई को अकाल मृत्यु के भय से भी बचाता है, इसलिए आपको यह अवश्य जान लेना चाहिए कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विद्वान पंडितों व ज्योतिषाचार्य से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ से जाने रक्षाबंधन पर करें ये कार्य। राखी का त्योहार हर साल पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में श्रावण नक्षत्र में होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से मन शांत रहता है। ऐसा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए राखी के दिन भाई अपनी बहन के हाथों से एक गुलाबी रंग के कपड़े में अक्षत, सुपारी और 1 रुपए का सिक्का ले ले। इस कपड़े को अपनी तिजोरी में रख ले। बहनें अपने भाई को नजरदोष से बचाने के लिए फिटकरी ले और उसे 7 बार अपने भाई के ऊपर से उतारकर फिटकरी को चूल्हे में जला दे। इसके अलावा इसे चौराहे पर भी फेंक सकते हैं। ऐसा करने से नजर दोष दूर हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो सावन पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करना शुभ होता है। इस दिन ऊ सोमेश्वराय नमः का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी।